नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में 2022 पे होने वाले बीएमसी चुनाव का पहला सर्वे सामने आया है। इनसाइड इलेक्शन के सर्वे ने बीएमसी में बीजेपी की जीत पर मोहर लगाई है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी अब शिवसेना को भारी पड़ चुकी है। शिवसेना और एनसीपी के अरमानों पर पानी फिर चुका है। जिस तरीके से इस सर्वे में बीजेपी की जीत पर मोहर लग चुकी है। भारत की सबसे अमीर नगर निगम यानी बीएमसी, जिसके चुनाव किसी विधानसभा चुनाव से कम नहीं होते हैं। जितना किसी राज्य का विधानसभा चुनाव सुर्खियों में रहता है, उतना ही महाराष्ट्र में बीएमसी का चुनाव राजनीतिक गलियारों में सुर्खियां बटोरता है। और अब सबकी नजरें 2022 में महाराष्ट्र में होने वाले बीएमसी के चुनाव पर टिकी हुई हैं, जहां सत्ता पर काबिज शिवसेना के लिए यह चुनाव एक लिटमस टेस्ट होगा, तो वहीं बीजेपी जो 2017 में इस चुनावी रण में महज 2 सीटों से पीछे रह गई थी, उसके पास बीएमसी की सत्ता पर काबिज होने का एक सुनहरा मौका होगा। और आपको बता दें, चुनाव 2022 में होगा, लेकिन सियासी घमासान की शुरुआत अभी से महाराष्ट्र में हो चुकी है। कौन सी पार्टी किसके साथ गठबंधन करेगी और कौन इस चुनावी रण में अकेले उतरेगा, ये अभी फिलहाल सवाल बना हुआ है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में तमाम जो कयास चल रहे हैं, उस पर बीएमसी चुनाव पर एक बड़ा सर्वे सामने आया है, जिसमें बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर है। तो वहीं शिवसेना एनसीपी को उनके नेताओं के द्वारा किए गए घोटालों पर कहीं ना कहीं जनता ने मोहर लगाई है। इस तरीके का यह सर्वे दावा कर रहा है। इनसाइड इलेक्शन के द्वारा किए गए इस सर्वे में बीएमसी की कुल 227 सीटों पर यह सर्वे किया गया है, जिसमें बीजेपी और एमएनएस यानी राज ठाकरे की पार्टी गठबंधन को 112 सीटें मिलेगी, इस पर मोहर लगाई गई है। तो वहीं शिवसेना और एनसीपी को सिर्फ बीएमसी में इस बार 73 सीटें मिलेगी। यानी जो ग्राफ है वोट का और सीटों का, वो घटता नजर आ रहा है। तो वहीं बीएमसी के चुनाव में अकेले लड़ने का फैसला कर चुकी कांग्रेस पार्टी को महज इस बार 33 सीटें हाथ लगेंगी, अन्य के खाते में 7 सीटें जाएंगी। ये जो सर्वे है इनसाइड इलेक्शन का, ये दावा कर रहा है। बता दें कि 21 जुलाई से 27 अगस्त के बीच इनसाइड इलेक्शन ने यह सर्वे किया है, जिसमें तमाम आंकड़े उनकी ओर से पेश किए गए हैं कि दरअसल जिस तरीके की सियासी जंग महाराष्ट्र में फिलहाल चल रही है और बीएमसी चुनाव के मद्देनजर जिस तरीके से बीजेपी को घेरने की तमाम कोशिशें शिवसेना की ओर से हो रही है, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वो कोंकण क्षेत्र से आते हैं, उन्हें केंद्रीय मंत्री का दर्जा मिल चुका है। और ऐसे में शिवसेना का जो गढ़ है कोंकण क्षेत्र महाराष्ट्र का, उसमें कड़ी टक्कर इस बार नारायण राणे देंगे। जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, यानी बीएमसी चुनावों का बिगुल बज चुका है और नारायण राणे जीत का दावा कर चुके हैं। उसके बाद अब जिस तरीके से नारायण राणे को घेरा गया, उनकी गिरफ्तारी महज एक बयान पर हुई, संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन उसका खामियाजा बीएमसी के इलेक्शन में शिवसेना और उद्धव ठाकरे को भुगतना पड़ेगा, यह सर्वे साफ तौर पर दावा कर रहा है। और आपको यह बता दें कि यह सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं कि राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकती है, क्योंकि बीते एक महीने में महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने 2 बार राज ठाकरे से मुलाकात की है। और वहीं जो राज ठाकरे के बयान सामने आए हैं, वो साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि बीएमसी चुनाव से पहले यह गठबंधन महाराष्ट्र में हो सकता है। और कहीं ना कहीं शिवसेना और एनसीपी जिस तरीके के घोटाले उनकी तरफ से किए गए हैं, जिस तरीके से नारायण राणे को गिरफ्तार किया गया, मराठी मानुष का दर्जा नारायण राणे को महाराष्ट्र में मिला हुआ है, लेकिन उन्हीं मराठाओं को नाराजगी जो है वो अब शिवसेना को झेलनी पड़ेगी और उसका खामियाजा अब इस पूरे सर्वे में दिखाई दे रहा है। फिलहाल ये जो सर्वे किया गया है, तमाम जिस तरीके के राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि एनसीपी और शिवसेना मिलकर अगर ये चुनाव लड़ती है तो 73 सीटें हासिल करेंगी, यानी 33 सीटें पिछले चुनाव से कम। तो नुकसान शिवसेना को दिखाई दे रहा है। तो वहीं बीजेपी के लिए बड़ा फायदा है।
आपको बता दें 25 सालों से, बीते 25 सालों से शिवसेना महाराष्ट्र में बीएमसी पर राज कर रही है। आपको बता दें महाराष्ट्र में जो बीएमसी है वो भारत में सबसे अमीर नगर निगम है और सबसे ज्यादा जो बजट है वो इसी नगर निगम को मिलता है। लेकिन शिवसेना ने किस तरीके से भ्रष्टाचार इस बीएमसी में किया है उसके नमूने हर रोज देखने को मिल जाते हैं। कभी मॉनसून के वक्त तो कभी जिस तरीके से सड़कों पर गड्ढे नजर आते हैं, बीएमसी में किस तरीके से भ्रष्टाचार किए गए हैं उसका खुलासा बीजेपी नेता किरीट सोमैया वक्त वक्त पर करते नजर आए हैं। और न सिर्फ बीएमसी में बल्कि अब महाविकास आघाड़ी सरकार में उद्धव ठाकरे सत्ता पर काबिज हैं, लेकिन उनकी नाक के नीचे उनके मंत्री, नेता और वो खुद एक के बाद एक बड़े भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिसके खुलासे लगातार महाराष्ट्र में हो रहे हैं। तो महाराष्ट्र में वसूली रैकेट का खुलासा और बड़े जो भ्रष्टाचार महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से लेकर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से लेकर संजय राउत और जिस तरीके से शरद पवार और अनिल देशमुख ने किए हैं, वसूली बड़े पैमाने पर की गई है, बार और रेस्टोरेंट के जरिए उगाही की गई है, उसका खामियाजा अब बीएमसी के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। लेकिन वहीं आपको बता दें केंद्रीय मंत्री का दर्जा मिलते ही नारायण राणे महाराष्ट्र में अपनी जो जन आशीर्वाद यात्रा है उसकी शुरुआत कर चुके हैं। भारी जन समर्थन उन्हें मिल रहा है और उन्होंने एक तरीके से अब मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी चुनाव का बिगुल बजा दिया है। शिवसेना पर हाल ही में निशाना साधते हुए उन्होंने कहा था कि 32 सालों के पाप का घड़ा अब भर चुका है, अगला बीएमसी चुनाव बीजेपी जीतेगी, ये दावा उनकी तरफ से किया गया था। तो महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव का बिगुल बज चुका है। लगातार घमासान जो है वो महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। बीजेपी और शिवसेना की जुबानी जंग लगातार जारी है, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में शिवसेना और उद्धव ठाकरे ने बतौर मुख्यमंत्री अपने पद का दुरुपयोग किया और नारायण राणे को फंसाने के लिए षड्यंत्र रचा, उसका खामियाजा अब उन्हें भुगतना होगा, ये खुद नारायण राणे कह चुके हैं। तो शुरुआत जो बिगुल है वो फूक चुका है और सर्वे सामने है जो साफ तौर पर दावा कर रहा है कि महाराष्ट्र में शिवसेना को ये वसूली, महाविकास आघाड़ी सरकार की नेताओं की वसूली बेहद भारी आने वाले वक्त में पड़ने वाली है। तो फिलहाल शिवसेना जिस तरीके से नारायण राणे और बीजेपी को फंसाने की तमाम कोशिशें कर रही हैं उसकी वजह बिल्कुल साफ है। नॉर्थ इंडियन वोटों पर शिवसेना की नजरें टिकी हैं, लेकिन उस गढ़ में अब बीजेपी ने अपने धुरंधर जो नेता हैं वो उतार दिए हैं। जाहिर तौर पर हाल ही में आपको बता दें कृपाशंकर जो कि बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनके बीजेपी में आने के बाद अब ये माना जा रहा है कि नॉर्थ की जो वोट है वो बीजेपी के पाले में आएगी और शिवसेना को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। जिस तरीके से मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ है और नारायण राणे को जगह दी गई है, इसके अलावा 3 और नेता हैं जिन्हें मंत्री का दर्जा महाराष्ट्र में मिला है और उसके बाद अब महाराष्ट्र के कोंकण जिले में भी जो वोट बैंक है वो बीजेपी के खाते में आएगा और बीजेपी को बीएमसी चुनाव में इसका बड़ा फायदा मिलेगा। और यही वजह है कि इस तरीके की बौखलाहट लगातार शिवसेना की देखने को मिल रही है। केंद्रीय मंत्री का दर्जा जब नारायण राणे को दिया गया, जब उन्हें मध्यम एवं लघु उद्योग मंत्रालय सौंपा गया, उसके बाद से ही ये लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि ये अब जो जंग है कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में और तेज होगी, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने ये बड़ा दांव खेला है इसका फायदा सीधे उन्हें बीएमसी के चुनाव में मिलेगा। लेकिन वजह बिल्कुल साफ है, एक तरफ बीजेपी है जो विकास और कार्यों के दम पर चुनाव लड़ रही है, दूसरी तरफ शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी है जो सरकार में है, लेकिन भ्रष्टाचार लगातार सामने आ रहे हैं। और किस तरीके से शिवसेना जो बीते कई सालों से बीएमसी की सत्ता पर काबिज रही है, लेकिन अब चूंकि एनसीपी और कांग्रेस के साथ वहां मिलकर सत्ता चला रही है, तो ऐसे में जो पार्टी की विचारधारा है वो पूरी तरीके से शिवसेना बदल चुकी है। जिन बाला साहेब ठाकरे को वहां जो जनता थी महाराष्ट्र की वो वोट देती थी, जिन मराठाओं का वो नेतृत्व करते थे, आज उन्हीं मराठाओं का अपमान शिवसेना कर रही है और यही वजह है कि शिवसेना को ये खामियाजा जो है महाराष्ट्र में भुगतना पड़ रहा है। हालांकि आने वाले वक्त में 2022 में ये चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले की जो तस्वीर है वो साफ तौर पर बयां कर रही
रही है कि बीएमसी का यह चुनाव शिवसेना के इस बार बेहद भारी पड़ने वाला है, तो वहीं बीजेपी कहीं ना कहीं बड़ा दांव खेलकर बीएमसी की सत्ता में वापसी का जरिया निकाल चुकी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।